प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम समर महापात्रो है और मैं अभी रायवला में रहता हूँ। मैं अनुभव और अनुभूति को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उनको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन एक अनुभव है जो कि मेरे अभी करंट लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं पूछना चाहता हूँ उस अनुभव के बारे में। मैं एक बार ध्यान में बैठा था और ऐसा लगा कि मैं उड़ रहा हूँ और नीचे देख रहा हूँ कि लोग मुझे खींच रहे हैं और बहुत सारे लोग, जैसे नीचे ग्राउंड है और मुझे खींच रहे हैं। मैं उड़ रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं उड़ रहा हूँ और मुझे वो खींच रहे हैं। फिर मैंने उनको जब नीचे देखा तो वो काफ़ी दुखी, दरिद्र और लेकिन कि पीड़ित थे। तो मैं उनको करुणा की नज़र से देखा और उनको वैसे ब्लेसिंग किया। तो वो जैसे कोई पीड़ित था, जो भी दुखी थे, वो खुश हो गए और लेकिन कि उनकी प्राण लेकिन काफ़ी अच्छी हो गई। बट उनको देखने के बाद फिर मैं लेकिन उड़ते उड़ते एक पहाड़ पे बैठा, लेकिन मैं काफ़ी थक गया था और मेरी अंदर कोई ऊर्जा, कोई प्राण शक्ति था ही नहीं। जैसे उसके बाद ब्लेसिंग जब मैंने किया और उसी अवस्था में मेरी आंखें खुली और मैं काफ़ी थका हुआ था। तो उसके साथ जो मेरा प्रश्न है, शायद लेकिन कि मैंने आपसे पूछा भी था, आपने मना किया था उसको करने के लिए। मैं अभी एक पढ़ाई कर रहा हूँ वो हीलिंग को लेके, बायोडायनामिक क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, और मेरी अब 2 ही सेमिस्टर बची है। और मुझे लगता है कि क्या मुझे वो प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए। वो अंदर से लगता है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ उनको। हालांकि मेरे उसमें कोई अपनी नहीं है कि वासना कि मैं खुद ठीक करूं, लेकिन एक ये साइंस और ये टेक्नोलॉजी है जिससे वो लोग ठीक हो सकते हैं। तो बट छूना पड़ेगा अल्टीमेटली। छूने के लिए पूछ रहे हैं ना? छूने के लिए और आध्यात्मिक से भी क्या ये लेकिन ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी प्राण शक्ति कम हो जाती है। इसका निर्णय आप स्वयं करें कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको क्या ये उचित, यानी आप करने की इच्छा है या उचित है। मैं उचित अनुचित का ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं ये करो वो करो, यानी आपको जैसा लगे, आप जिसमें प्रसन्न हो वो कार्य करें। क्योंकि आपने कहा कि मैं दूसरों का परोपकार करना चाहता हूँ, तो कोई भी जब इस तरह का परोपकार करेंगे तो जो आपके अंदर कुछ है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण, बिल्कुल अभी 2-4 दिन, कुछ दिन पहले मैं कहीं गया था, कुछ दिन पहले यानी लगभग 10-12 दिन पहले, शायद फेसबुक पे पता नहीं देखा, उसमें मैंने फ़ोटो मेरी पड़ गई, मैंने आ गई थी। वह एक बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उचित भी नहीं है, बहुत बड़े संत हैं, उनका मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन ही नहीं किया, उन्हें बहुत कुछ दिया और जो दिया वो उन्होंने ही बताया। मगर वो समाज में परोपकार भी करते थे, करते हैं, उस समय करते थे। जब बात हमारे मार्गदर्शन की आई और मैंने कहा ठीक है, जो आप मांग कर रहे हैं मैं कोशिश करूंगा आपको देने की। और संक्षेप में मैंने जो उन्होंने मांगा लगभग मैंने दिया और वो खुश भी हुए। लेकिन एक बात हमने कहा, जो आप ये परोपकार कर रहे हैं इस रूप में, थोड़ा इससे बचिए। आप अपने यही विद्या आप अपने बेटे को सिखा दीजिए, या आप शांत होकर के अगर कुछ बताना चाहते तो अपने बेटे को बता दीजिए, मगर आप
मरीजों को टच मत करिए। वो मुफ्त काम कर रहे थे, पैसे नहीं लेते थे। हाँ, किसी ने कुछ अगर दे दिया तो ले लेते थे और नहीं दिया तो नहीं लेते थे, मतलब मांगते नहीं थे, कोई फीस नहीं थी। यानी कुल मिलाकर अच्छा काम था, प्रसन्नता से दे दिया। क्योंकि जब दवा वगैरह, दवा से संबंधित थे परोपकार का, क्योंकि वो मार्केट में जब खरीदते थे तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। अब एक दो इस तरह के मरीज, मान लो मरीज हैं, पहुंच गए, कोई बात नहीं, खर्चा वहन कर लिया। लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा मरीज जाते हैं। तो खैर, मतलब कहने का मतलब वो बहुत अच्छा, सांसारिक दृष्टि से वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे उस समय। अब मुझे नहीं पता है। जब मैंने उनको ये अवस्था प्राप्त कराने वाला था जो उन्होंने मांग की थी लगभग, तो मैंने यही बात कहा था, देखो कार्य आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं भी प्रसन्न हूँ, लेकिन योग के कुछ नियम होते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यही सत्य बोल रहा हूँ अभी। और ये बात 3 फरवरी की बात है। तो पहले तो उन्हें भी संकोच हुआ, वो कई साल से ये कार्य कर रहे थे। फिर मैंने समझाया कि ये योग के कुछ सिद्धांत होते हैं या कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार अगर अभ्यास ही नहीं चलेगा तो फिर आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, अर्थात आगे सफलता नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा रुक के घुमा के कह रहा हूँ, घुमा के नहीं, स्पष्ट ही है। तो कहने का मतलब वो बहुत बड़ा काम कर रहे थे और उनका कार्य यूट्यूब पर है, कई वीडियो पड़े हुए हैं। यानी कुल मिला के वो व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं कहा, मगर मैंने उन्हें भी मना कर दिया। जब वो जाने लगे, बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने मेरी स्तुति भी कर डाली। खैर मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं नहीं, स्तुति मत करिए, ठीक है, आप मुझे बहुत पसंद हैं। मगर उनके 30 साल के शिष्य भी खड़े थे। पहले जब उन्होंने 1 घंटे की मुझे समय मांगा, मैं दिल्ली से वहाँ पर गया। मैंने कहा नहीं, आप दिल्ली मत आइए, मैं ही पहुँच रहा हूँ आपके पास, कुछ दिन बाद मुझे पुणे जाना है। तो जब मैं पहुँचा, यानी ठीक है, जब मैं पहुँचा तो कमरे के अंदर जब बैठा तो उन्होंने अपने शिष्यों को निकाल लिया कि आप जाइए, गाड़ी में बैठिए। और मेरे भी सिखाए हुए साधक वहाँ पर उपस्थित थे, उन्हें भी बाहर मुझे करना पड़ा, या उनकी यही इच्छा थी, उन्होंने नहीं कहा, कह भी नहीं सकते थे। मैं समझ गया, उनके भाव को निकाल दिया। अर्थात वो अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहते थे, अर्थात अपने शिष्यों के सामने सारा कुछ उजागर नहीं करना चाहते थे। हमें ये पता लगा कि जानकारी से, यानी हमें बताया गया, उन्होंने नहीं, जो मेरी सहायता ले रहे थे, बल्कि शिष्यों ने, कि मैं अपने गुरु के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं कर रहे, कि बस मुझे ये कहा कि मुझे वहाँ चलना है। हमारा कहने का मतलब, जब वो चलने लगे, उन्हें जब सब कुछ मिल गया, मैंने कहा देखो, अगर आप मुझे मेरे पैमाने के, मुझे अपने अनुसार जो मैंने ये नियम बताए हैं, जो मैंने आपको नियम बताए हैं, उन नियमों के अनुसार खरे उतरे, तो मैं देर नहीं करूँगा, आगे की अवस्था प्राप्त करा दूँगा। और वो अवस्था एक ऐसी अवस्था होगी कि आप सारी ज़िंदगी तपस्या करते रहें, योग करते रहें, आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपकी उम्र लगभग 50-55 साल की है। और आपको जो ये मिला है, ये तो आपको मिलता ही नहीं अगर आप स्वयं अभ्यास करते। अर्थात जो आप यहाँ जाएंगे, संयम के अनुसार रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये संयम करिए, ये करिए, कुल मिलाकर के मैंने यही कहा, आपको अगर आगे की अवस्था प्राप्त करनी है तो ऐसे रहिए। अगर आगे की उसमें, अगर उस पैमाने में अगर खरे उतरे, उन नियमों में खरे उतरे, वो हो जाएगी। अगर फिर आगे खरे उतरे तो मैं आपको इतना आगे पहुंचा दूंगा कि जो कार्य मैं करता हूँ, आप भी करने के लिए यानी पूरे योग जैसे होंगे। हालांकि मेरे जैसा पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पद पर बैठने के लिए आप योग होंगे। और ये मेरी सिरदर्दी होगी कि मैं कैसे आपको योग कर सकता हूँ।
मगर एक शर्त थी, ये परोपकार आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मैं व्यक्त रूप से कह रहा हूँ, यानी सभी के सामने कह रहा हूँ। अगर आप भी सुने तो सभी कहेंगे गुरुजी आपने क्यों ये परोपकार को छोड़ने के लिए कह दिया। अगर मैं ये कहता ये परोपकार करते रहें तो जो मैंने दिया है उस संत को दिव्य शक्ति, कुछ दिव्यता दी, दिव्यता दी है, वो दिव्यता चली जाएगी। 3 तारीख की बात है और वो अपने क्षेत्र में फेमस है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा, यूट्यूब पर भी। और मैं भी इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, क्यों बताएं भाई। कोई अगर गुप्त रूप से कुछ करना रहना चाहता रहे। क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया या मिल गया? प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.